और एक बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। पीएचईडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा की पहली समीक्षा बैठक। पहले दिन ही पीएचईडी की छवि सुधारने पर फोकस रहा। आला इंजीनियर्स को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया गया और अनजाने में की गई गलती की फिर भी माफी मिल सकती है ये कहा गया, लेकिन जानबूझकर अगर गलती की है तो उसे अपराध समझा जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर पीएचईडी में आज से ही जीरो टॉलरेंस लागू कर दिया गया है। अधीनस्थ इंजीनियर्स की गड़बड़ी के लिए सीई भी जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़ी खबर देखिए, हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर पीएचईडी लगातार सवालों के घेरे में रही है और ऐसे में पीएचईडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा तुरंत एक्शन मोड में आए हैं और पहली समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाई। और पहले दिन ही जो उनका फोकस रहा वो रहा कि पीएचईडी की जो छवि बन गई है ना, उसे किस तरह से बदला जाए, उसे कैसे सुधारा जाए। इस संबंध में उन्होंने आला अधिकारियों को बताया कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही जो आला इंजीनियर्स हैं उनको बताया कि भाई आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, समझिए, आप इन जिम्मेदारियों पर डटे रहें, ये जरूरी है। अब काम करते हैं तो गलतियां हो सकती हैं, ऐसे में अगर अनजाने में गलती हुई तो माफी मिल सकती है, इस बात को समझा जाएगा। लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती हुई है तो आप समझ लीजिए कि उसे अपराध समझकर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पीएचईडी में आज से लागू हो गया है। खास बात सुनिए, अधीनस्थ इंजीनियर की गड़बड़ी के लिए सीई भी अब सीधे जिम्मेदार होंगे। और पीएचईडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा की पहली समीक्षा बैठक से जुड़ी एक और खबर आपको बताएंगे। देखिए, पहले ही दिन छवि सुधारने पर फोकस रहा है। आला इंजीनियर्स को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया गया है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, देखिए, ओवर ऑयलिंग की जरूरत है और इस बात को समित शर्मा समझ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा स्वप्निल की। जो राजस्थान में पीएचडी के जो हालात है उनको देखते हुए लग रहा है कि पीएचडी में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है और उसी को लेकर जो समित शर्मा है, बड़े ईमानदार आईएएस माने जाते हैं, तो पीएचडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज उन्होंने पीएचडी की पहली समीक्षा बैठक ली और उस बैठक से पहले उन्होंने जल भवन में प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण किया, जल भवन परिसर का निरीक्षण किया। तो वहाँ गंदगी के ढेर, फाइलों पर जमी हुई धूल सहित जो कार्यालय में कर्मचारियों की कुर्सियां की अव्यवस्था, उसको लेकर उन्होंने बड़ी बेहद नाराजगी जताई। और वहीं से उनका पाठ शुरू हो गया कि सबसे पहले आप जिस कार्यस्थल पर काम करने बैठे हो उसकी साफ सफाई, उसकी लगातार जो बैठने की व्यवस्था है उसमें सुधार हो। इसके साथ ही उन्होंने इंजीनियर को जिम्मेदारी सौंपी कि जिस इंजीनियर की जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना होगा। अगर किसी चीफ इंजीनियर के अधीनस्थ अगर कोई कमी रहती है, कोई अधीनस्थ इंजीनियर लापरवाही करता है, कर्मचारी लापरवाही करता है, तो उसकी कर्मचारी की और इंजीनियर की लापरवाही नहीं है, चीफ इंजीनियर भी उसमें बराबर का जिम्मेदार होगा। ये सारी चीजें उन्होंने कही। दूसरी तरफ उन्होंने एक नई चीज और कही कि समीक्षा बैठक में कि जो कार्यालय में जो कर्मचारी नदारद रहते हैं, कार्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, उनको समय पर आना होगा। मैं कभी भी अचानक से मौका निरीक्षण कर सकता हूँ और जो अनुपस्थित मिले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा जानबूझकर की गई गलती को अपराध माना जाएगा, उसमें कोई माफी नहीं है। कई बार अनजाने में गलती हो जाती है तो वो क्षमा के योग्य रहेगी, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर गलती की है तो वो एक गंभीर अपराध होगा और उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो कार्रवाई के लिए तैयार थे। भ्रष्टाचार के मामले पर उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनकी जो बार बार कही हुई बात है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, उसको उन्होंने भी दोहराया और कहा भ्रष्टाचार भूल जाओ। अगर कोई अभी भी लापरवाही कर रहा है। जितेंद्र जी, मैं आपको मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। एक और इसी बैठक से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर उस पर भी मैं आपसे बातचीत करता हूं। अधिकारी कर्मचारियों का समय पर उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। साफ सफाई पर विशेष फोकस रखने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर खुद व्यवस्थाओं को देखूंगा, समस्याओं का नई तकनीक के अनुसार समाधान किया जाएगा। जितेंद्र जी मेरे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, क्या होता है ना कि सिर्फ टास्क नहीं दिए जा सकते, टास्क देने के साथ साथ डायरेक्शन भी देना होता है और वो डायरेक्शन भी ये देते दिखाई दे रहे हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इनकी जिम्मेदारी है वो अधिकारियों को पता ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति वो लापरवाह थे। उसी को लेकर आज उन्होंने पहला लेसन अधिकारियों को कार्यशैली को लेकर ही सिखाया। उन्होंने जो अपनी समीक्षा बैठक की उसमें इस बात को ले स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी कार्यालय में साफ सफाई नहीं रखेगा, कार्यालय में समय पर नहीं आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो समस्याएं हैं, जो आमजन की समस्याएं हैं, उनको नई तकनीक के अनुसार उनका समाधान किया जाए। उसके लिए एक आईटी सेल है, उसकी कार्य व्यवस्था, कार्य प्रणाली से उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि समस्याएं समय पर निस्तारित हो और कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा चीजों का समाधान हो। ये बड़ी चीज रही। इसके अलावा एक बड़ी चीज और बैठक में निकलकर सामने आई, जो जेजेएम को लेकर राजस्थान का फेलियर रहा है कि राजस्थान आज अंतिम पायदान पर है, सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से 33वें पायदान पर बना हुआ है। उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई तो जो सीईएसपी है, जिसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट दिनेश गोयल ने, उन्होंने जेजेएम के फेलियर की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जेजेएम के फेलियर के लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो इस बात को लेकर भी उन्होंने सीई जेजेएम को और सीई जो स्पेशल प्रोजेक्ट है उनको उन्होंने ज्ञान दे दिया कि जिम्मेदारी लेने से चीजों का समाधान नहीं होगा, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसमें कैसे इन चीजों को सुधार सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना होगा। और आने वाले दिनों में राजस्थान में जेजेएम को लेकर क्या बेहतर कार्य करके हम कैसे रैंकिंग सुधार सकते हैं, उसको लेकर चर्चा हुई और इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।